90% लोग क्रिप्टो मार्केट्स में लॉस करते हैं, और ये सिर्फ इसलिए नहीं होता कि उनके पास नॉलेज नहीं होता, बट उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक्स ये होती है कि उनके पास एक सॉलिड प्लान नहीं होता। अगर आप भी क्रिप्टो मार्केट में सक्सेसफुल बनना चाहते हो तो एक क्लियर प्लान रखना बहुत ज़रूरी होता है, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी होता है कि उस प्लान को स्टिक करना, नो मैटर व्हाट, चाहे मार्केट कुछ भी करे। सो वीडियो शुरू करने से पहले एक क्लियर वार्निंग कि ये वीडियो एंटरटेनिंग नहीं होने वाला, ये सुपर एजुकेशनल है, और अगर आपको क्रिप्टो में सीरियस नहीं हो तो अभी के अभी यू कैन स्किप द वीडियो। लेकिन अगर आप सीरियसली क्रिप्टो में सक्सेसफुल बनना चाहते हो तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि ये आपके लिए एक रोड मैप बनाएगी जो आपको मार्केट के हाइज और लोज में बहुत हेल्प करेगा। सो वीडियो शुरू करते हैं विद बिटकॉइन डोमिनेंस। बिटकॉइन का डोमिनेंस करंटली चल रहा है अबाउट 57.8, और बिटकॉइन के डोमिनेंस ने एक हाई लगाया था जो कि था 61.5। तो ये हम लोग अज्यूम कर सकते हैं क्योंकि वी डोंट नो एग्जैक्टली क्या होने वाला है, तो स्टैटिस्टिक के हिसाब से ये अज्यूम कर सकते हैं कि ये एक टॉप हो सकता है, यहाँ से एक इसने लोअर हाई बनाया और ये ब्रेक कर से। तो जब तक ये ब्रेक नहीं करता तब तक आई एम मेजरली हैवी ऑन इथेरियम। क्यों? क्योंकि जब भी बिटकॉइन डोमिनेंस गिरता है तो कोई भी ऑल्ट कॉइन के बिटकॉइन पेयर्स एक अपसाइड मूव देने का ट्राई करते हैं। तो जैसे कि अगर एग्जांपल के लिए मैं बताऊँ, अगर इथेरियम बिटकॉइन पेयर में यहाँ से अगर बिटकॉइन डोमिनेंस गिरता है तो इथेरियम पेयर यहाँ से एक अपसाइड मूव देगा, और जो कि विल बी रिजल्टिंग इन यूएस डॉलर पेयर में भी उसमें अच्छा खासा रैली देखने मिलेगा। सो अगर आपको एग्जांपल देने जाऊँ तो दिस वाज द वन एग्जांपल, लेकिन जो ऑलरेडी हो चुके हैं ऐसे एग्जांपल अगर देने जाऊँ, सो आई थिंक कार्डानो विल बी अ गुड एग्जांपल। तो अगर कार्डानो का हम लोग देखें, सो कार्डानो ने एक डिमांड जोन में आके अच्छा खासा मूव दिया है इन बिटकॉइन पेयर। सो आई जस्ट ओवरले कार्डानो यूएस डॉलर सो वी कैन कंपेयर। तो अगर आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे भी कार्डानो ने, देन दिस इज लेट्स जस्ट टेक इट एज अ येलो सो दैट वी कैन सी इट क्लियरली। तो अगर आप लोग यहाँ पे देख सकते हो तो यहाँ पे भी कार्डानो ने एक अपसाइड मूव दिया था इन यूएस डॉलर, लेकिन ये बिटकॉइन पेयर में डाउन ट्रेंड में था, इसके लिए उसके बाद उस मूव का कुछ हुआ नहीं। बट लेकिन जब भी कार्डानो ने लेट्स क्रिएट अ वर्टिकल लाइन हियर। तो जब भी कार्डानो ने बिटकॉइन पेयर में, so I'll just make it smaller so that we can see it very clearly। कार्डानो ने जब भी बिटकॉइन पेयर में अपसाइड मूव दिया है तभी जाके उसमें बहुत अच्छा खासा मूव दिया है, जो कि 33 से लेके $1 तक लाइक ऑलमोस्ट 3x दे चुका है। सो दैट्स वाई एम सेइंग कि जब भी आपको कोई भी कॉइन बाय करना है तभी यू शुड ऑलवेज लुक एट इट्स बिटकॉइन पेयर। जब भी बिटकॉइन पेयर में अच्छा खासा रैली देगा तब इट विल गिव अ गुड रैली इन, जैसे कि यहाँ से 3x दिया है कार्डानो ने। लेकिन अगर ये पुराना मूव देखे, सो 24 से लेके 79 विच इज़ ऑल्सो फाइन आई थिंक, पर लेकिन ये मूव एक ज़्यादा अच्छा था और विच वॉज वेरी सस्टेनेबल, क्योंकि उसके बाद इसने ड्रॉप दे दी है। यहाँ के बाद अगर बिटकॉइन पेयर में इसने अपसाइड मूव दिया है तो उसके बाद ये सस्टेन कर रहा है यहाँ पे। सो दैट्स द डिफरेंस इन यूएस डॉलर पेयर और बिटकॉइन पेयर। बिटकॉइन पेयर में अगर 60 वीक अगर ब्रेक करता है द बिटकॉइन डोमिनेंस तभी भी हम लोग एक अच्छा खासा डाउनसाइड ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये वाला स्ट्रेटेजी नहीं चूज़ करना, सो यू कैन चूज़ ऑल्ट सीजन वाला। सो सी इथेरियम का जो भी है ट्रांजैक्शन के आ रहे हैं, बट लेट इट बी। अगर ऑल्ट सीजन का इंडेक्स अगर आप लोग चेक करें तो फिलहाल 55 है, जब भी ये 75 तक पहुंचेगा तभी भी आप हैवी बाय कर सकते हो। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, सो विल जस्ट राइट इट डाउन। So this is the first point for our strategy. Buy heavy altcoins after Bitcoin dominance is below 60 week SMA, or altcoin season is alt season index is at 75. So which is this? I'll link all the indicators in description so you can check it out. आपको मेजरली ऐसे कॉइन्स ढूंढने हैं जो कि अपने बिटकॉइन पेयर में बॉटम या फिर बिटकॉइन पेयर में एक ब्रेकआउट दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमने अभी कार्डानो देखा विच वाज ऑलमोस्ट बॉटमिंग आउट इन द बिटकॉइन पेयर,
बट लेकिन अगर आपको कोई ब्रेकआउट वाला भी आप चूज़ कर सकते हो, क्योंकि अगर ब्रेकआउट दे रहा है तो वहाँ से भी वो ऊपर जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो एग्जांपल के लिए वी कैन टेक सोलाना, जो कि सोलाना ने ये वाला भी हाई ब्रेक किया था, उसके बाद इसने बहुत अपसाइड मूव दिया है जो कि अच्छा खासा, विच वी कैन सी अराउंड 200% था। बट लेकिन अगर इसका डेट हम लोग चेक करें, 23 अक्टूबर 23, सो 23 अक्टूबर 23, तो इसके बाद ये मूव के बाद इसने 500% अपसाइड मूव दिया है। सो दैट्स हाउ इट इज़ वर्किंग, क्योंकि बिटकॉइन इज गोइंग अपसाइड एंड सोलाना इन बिटकॉइन पेयर इज ऑल्सो गोइंग अपसाइड। सो दैट्स वाई इट इज़ वर्किंग कि ये 500% दिया है, लेकिन बिटकॉइन पेयर में इसने 200% दिया है। सो अगर बिटकॉइन में कम भी मूव है, लेकिन अगर हम लोग INR में बुक करने वाले हैं, सो दैट विल बी अ वेरी गुड मूव। सो दैट्स वाई आई एम सेइंग कि अगर ब्रेकआउट या फिर सपोर्ट पे अगर बाय करोगे, दैट विल बी अ वेरी गुड बाय। एंड अगर हम लोग ऑल्ट कॉइन्स में ट्रेड कर रहे हैं, जो कि इट इज़ फाइन, क्योंकि आपका अगर पोर्टफोलियो कम होगा और आप रिस्क ज़्यादा ले सकते हो, सो यू कैन ट्रेड ऑन ऑल्ट कॉइन्स। और ऑल्ट कॉइन्स में ट्रेड करते हुए हमेशा कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। बिटकॉइन का प्राइस एक्शन, बिटकॉइन कभी कभी टॉप कर सकता है, क्योंकि अगर बिटकॉइन ले सपोज टॉप कर लिया और आप लोग ऑल्ट कॉइन्स में अभी भी हैवी पोजीशन बना के रखे और उसके बाद वो गिरना शुरू हो गया, तो दैट विल बी अ वेरी बैड थिंग फॉर ऑल्ट कॉइन्स, क्योंकि बिटकॉइन विल ड्रॉप एंड बिटकॉइन विल टेक ऑल द ऑल्ट कॉइन विद इट। सो जब भी बिटकॉइन 10% भी गिरेगा, तो ऑल्ट कॉइन्स उससे भी बहुत ज़्यादा गिर सकते हैं, विच इज़ 20-30% गिर सकते हैं। सो दिस इज जस्ट एग्जाम्पल, बिटकॉइन जब गिरेगा तो 30-40% गिर सकता है और ऑल्ट कॉइन कैन ड्रॉप 90%। सो दैट्स वाई जस्ट स्टे सेफ। जब भी कोई भी 2x भी गेन देखोगे, सो जस्ट ट्राई टू बुक सम अमाउंट ऑफ योर प्रॉफिट, जैसे कि 25, आई एम डूइंग 25% जब भी मैं 2x देखता हूँ इन बिटकॉइन। तो अगर मैं, जैसे सपोज मैंने सैंडबॉक्स यहाँ पे ख़रीदा था, सैंडबॉक्स मैंने बाय किया था अराउंड एंड अराउंड यहाँ पे से 2x दिया, तो मैंने अपना 25-50% बिटकॉइन में मैंने कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि आई एम नॉट टेकिंग हैवी रिस्क, क्योंकि ऑलरेडी 2x दे चुका है, उसके ऊपर जो मिल रहा है वो फ्री बैग होता है। तो वो फ्री बैग रन करने के लिए आप यू कैन डू दैट, बट आई वुडंट सजेस्ट कि, क्योंकि एंड पे आपको बाय सेल करने का टाइम भी नहीं मिलेगा जब भी ये एकदम पिक करने जाएगा। सो दैट्स वाई आई एम सेइंग कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट्स आप बुक करते रहो। और अगर आप लोग ऑल्ट कॉइन में एंट्री ले रहे हो, सो यू शुड ऑलवेज फिक्स योर टारगेट्स बिफोर टेकिंग योर एंट्री। अगर आप सैंडबॉक्स में अगर फॉर एग्जांपल एंट्री ले रहे हो, तो दिस वाज माय टारगेट्स, दिस वाज माय टारगेट एंड दिस वाजंट माय टारगेट, लेकिन मैं, क्योंकि मेरा 2x हो चुका था इन बिटकॉइन, तो दैट्स वाई आई बुक्ड माई सम ऑफ माई प्रॉफिट इन बिटकॉइन। सो दैट्स हाउ आई प्लेड एंड इट इज़ वर्किंग आउट क्वाइट वेल। अगर जब भी यहाँ पे प्राइस जाएगा और यहाँ पे जाएगा, तो आई विल बी सेलिंग मोर ऑफ द सैंडबॉक्स। सो दैट्स हाउ द यू शुड प्ले इट, क्योंकि आप जब भी प्राइजेस ऊपर जाएंगे तो वो फोमो या फिर वो इमोशंस ज़रा आ जाते हैं। दैट्स वाई आई एम सेइंग कि हैव अ प्लान और वो स्टिक टू इट। तो हम आगे बात करते हैं बिटकॉइन के कुछ इंडिकेटर्स के बारे में, जो कि बिटकॉइन का टॉप बताने के लिए हमें हेल्प करेंगे। और हमें बिटकॉइन का प्राइस ट्रैक इसलिए करना है, क्योंकि अगर बिटकॉइन का प्राइस ड्रॉप करने लग गया तो इट विल टेक ऑल कॉइन्स विद इट। सो दैट्स वाई द स्टार्टिंग विथ फर्स्ट मेट्रिक्स विच इज़ रिस्क मेट्रिक, जो कि हमारे क्रिप्टो प्लान्स डैशबोर्ड पे हमें मिलेगा। सो टू एक्सप्लेन यू दिस मेट्रिक्स, so I'll just go through this। तो जब भी रिस्क मेट्रिक 8 to 9 पे आता है, तभी हमें एक टॉप देखने मिला इन बिटकॉइन। सो फॉर एग्जांपल दिस, तो जब भी प्राइजेस 1,184 थे, तभी रिस्क मेट्रिक था 0.93। सो जब तक अगर 0.93 पे हम लोग बेचते तो वी वुड हैव टेकन अ गुड प्रॉफिट, और उसके बाद जब भी नीचे आया था तभी बाय भी करना होता है। बट फॉर नाउ वी वोंट टॉक अबाउट बाय, विल टॉक अबाउट सेल ओनली। तो सेकेंड पीक की जब बात करें, तो जब भी रिस्क मेट्रिक इज वाइट, जस्ट लेटिंग यू नो, तो जब भी रिस्क मेट्रिक 95 पे था, तभी इसने एक टॉप किया था विच वॉज अराउंड एंड अराउंड $1,000। सो तभी हम लोग ने अगर बेचा तो दैट विल बी अ वेरी गुड सेल। पर अगर आप लोग देखोगे तो 0.9 पे ये सिर्फ 112 दिन था, तो हमें उतना बेचने का मौका नहीं मिलेगा। सो दैट्स वाई व्हाट आई एम डूइंग इज कि आई एम डी सी एइंग आउट ऑफ द मार्केट।
जब भी सो एग्जांपल 0.7 तक रिस्क मेट्रिक पहुंचता है तो मैं थोड़ा सा अपना पोजीशन कम करूंगा, फिर 0.8 पे जाएगा तो थोड़ा और कम करूंगा। फॉर एग्जांपल 25% विल बी सोल्ड ऑन 7, और 8 पे जाएगा तो और 25, जब 9 पे जाएगा तो मैं मेजॉरिटी ऑफ द माई पोर्टफोलियो विल बी लिक्विड, क्योंकि आई विल बी आउट ऑफ द मार्केट वेन एवर दिस हिट्स 9। दैट्स हाउ इट आई विल बी प्लेइंग दिस। क्योंकि अगर आप लोग यहाँ पे भी देखो तो ये 9 पे जब टच किया था, 9.1 था, तभी इसने एक अच्छा खासा, जब कि 55,000 पे इसने बोला था कि यू शुड टेक सम ऑफ द प्रॉफिट आउट ऑफ द मार्केट। क्योंकि उसके बाद इसने, इफ़ यू नो, अगर आप लोग पिछले साइकिल में थे तो यू नो कि उसके बाद इसने बहुत अच्छा खासा ड्रॉप दिया था। और अगर मतलब अगर टेक्निकली बात करें तो उसके बाद इसने 0.4 तक, 0.3 तक आया था रिस्क मेट्रिक। तो अगर आपने जो भी प्रॉफिट्स यहाँ पे बुक किए तो उस प्रॉफिट से आप लोग यहाँ पे वापस बाय भी कर सकते थे और थोड़ा बहुत यहाँ पे सेल भी कर सकते थे। सो दैट्स हाउ दिस मेट्रिक्स इज वर्क्स। एंड अगर आप लोग को रिस्क मेट्रिक्स के अकॉर्डिंगली प्राइजेस देखने हैं तो अगर 9 पे जाएगा तो आई थिंक $2 लाख तक प्राइजेस होंगे। सो आई डोंट थिंक सो उतना लंबे तक आई विल बी वेटिंग। बट अगर मार्केट जैसा प्ले आउट करेगा उसके हिसाब से आई विल बी डिसाइडिंग। पर 0.9 पे अभी करंटली 2 लाख चल रहा है, तो आई विल बी सेलिंग मेजोरिटी ऑफ माई प्रॉफिट्स इन 2 lakhs। सो दैट्स हाउ इट इज़। और बाद में हम लोग बात करते हैं अबाउट प्योर मल्टीपल। सो प्योर मल्टीपल इज़ समथिंग जो कि ये ग्रीन पे आता है तभी हमें बाय करने का मौका देता है, पर लेकिन जब भी ये रेड पे टच कर रहा है विच इज़ 3.4 के अराउंड है, तो अगर हम लोग देखें तो पिछले टाइम इसने रेड पे टच किया था तभी एक टॉप हमें देखने मिला था। तो जब भी ये रेड पे टच करेगा सो वी शुड बी वेरी कॉशियस इन ऑल्ट कॉइन ऑल्सो, क्योंकि उसके बाद एक डंप आने की चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो जब भी प्योर मल्टीपल 3.5 पे हिट करेगा तभी विल बी बीइंग वेरी कॉशियस। और अगर एम बी आर वी जी स्कोर की बात करें तो दिस ऑल्सो सेम थिंग। अगर ये ग्रीन में होता है तो वी कैन बाय, पर लेकिन जब भी ये रेड पे टच करता है सो अगर मैंने अभी फ़िलहाल तो मार्केट कैप बंद किया है, सो आई जस्ट स्टार्टेड। सो अगर यहाँ पे टच करने के बाद इसने एक डंप दिया था, तो दैट्स वाई एम सेइंग कि अगर जब भी ये रेड पे या फिर रेड के क्लोज भी आ रहा है सो वी शुड बी वेरी कॉशियस। और ऑल्ट कॉइन में थोड़ा सा प्रॉफिट्स बुकिंग हेवीली करना चालू करना चाहिए। नेक्स्ट इंडिकेटर इज NUPL। तो NUPL इज ऑल्सो सिमिलर समवेयर। इसके फॉर्मूलाज अगर आपको चाहिए तो आई कैन जस्ट लिंक ऑल द इंडिकेटर्स इन कमेंट और डिस्क्रिप्शन, सो यू कैन चेक आउट द ऑल द इंडिकेटर्स। लेकिन अगर NUPL की बात करें तो NUPL भी अगर 0.75 तक आता है विच वॉज, अगर पिछले टाइम बिटकॉइन का प्राइस हम लोग देखें 7.5 तक आया था, उसके बाद इसने एक डंप दिया था जो कि एक अच्छा खासा डंप था। उसके बाद फिर ये दिस वाज द, आई थिंक दिस वाज द मार्केट साइकिल टॉप, लेकिन दिस वाज आल्सो सिमिलर, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे था प्राइस। बट आप लोग यहाँ पे भी सेल करते हो तो दैट वुड हैव बीन अ गुड डील। तो अगर यहाँ से भी अगर ये 0.75 तक आता है सो दैट विल बी अ वेरी रेड सिग्नल कि थोड़ा सा कॉशियस हो जाओ और मार्केट में अपने प्रॉफिट्स बुक करना शुरू करो। सो नेक्स्ट विल बी प्राइस फोरकास्ट टूल्स। सो प्राइस फोरकास्ट टूल इज समथिंग दैट अगर लेट्स से जैसे डेल्टा टॉप और टर्मिनल प्राइस, सो बहुत सारे पिछले साइकिल्स में डेल्टा टॉप तक प्राइस गया था, पर लेकिन पिछले जो कि पिछला साइकिल था तभी सिर्फ टर्मिनल प्राइस तक बिटकॉइन का प्राइस गया था, उसके बाद इसने एक डंप दिया था। सो अगर आपको देखना है दिस इंडिकेटर, सो जस्ट ऑन टर्न ऑन दिस टर्मिनल प्राइस, और टर्मिनल प्राइस करंटली चल रहा है 1,92,000। तो दिस इज ऑल्सो मैचिंग विद द रिस्क मेट्रिक, क्योंकि अगर लेट्स सपोज टर्मिनल प्राइस अगर टॉप होगा तो अराउंड एंड अराउंड 2 लाख तक ये भी प्राइस बता रहा है कि मार्केट साइकिल का टॉप 2 लाख तक होगा। सो जब भी ये टर्मिनल प्राइस पे आएगा सो जस्ट बी कॉशियस एंड स्टार्ट बुकिंग योर प्रॉफिट्स। सो विल जस्ट राइट इट डाउन ऑल दिस थिंग्स इन हियर। तो दिस इज द सेकेंड पॉइंट। और भी और कौन से पॉइंट हमने डिस्कस किए? फाइंड द सपोर्ट, ओके दिस इज द पॉइंट दैट वी डिस्कस्ड।
Find the altcoins in Bitcoin pair, find support demand zone or breakout in those pairs. Okay, fair enough. Take, and this is a very good और very important point जो कि लोग बहुत सारे लोग भूल जाएंगे. टेक प्रॉफिट्स, टेक प्रॉफिट्स एट इंटरवल्स. सो ये 4-5 पॉइंट है जो कि आपको बहुत ध्यान रखने हैं. बाकी सारे मैट्रिक्स आपको ऑनलाइन में मिल जाएंगे जो कि है ये 4-5 मैट्रिक्स. लेकिन अगर ये मैट्रिक्स, अगर ये डैशबोर्ड अगर आपको चाहिए, सो यू कैन कमेंट डाउन इन कमेंट सेक्शन. आई बी मेकिंग दिस डैशबोर्ड लाइव इन सम टाइम, तो आई लिंक इट डाउन और मैं अपडेट अपने चैनल पे करते रहूँगा. अगर आपको फ्रीक्वेंट अपडेट्स चाहिए तो यू कैन फॉलो मी ऑन दिस ट्विटर. तो ये था एक परफेक्ट रोड मैप जो आपको क्रिप्टो मार्केट में सक्सेसफुल बनने के लिए मदद करेगा. बस एक बात याद रखनी है कि प्लान बनाओ, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करो और मार्केट में हर इमोशन को हैंडल करते रहो. अगर आपको ये रोड मैप वैल्यूबल लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी क्रिप्टो जर्नी के बारे में ज़रूर बताना. मिलते हैं अगले वीडियो में.